बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर हुई थी, सलमान अकरम राजा ने दायर की थी कि आज़ाद उम्मीदवार की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। आज उसका फैसला महफूज कर लिया। उनके उस केस की कितनी इम्पोर्टेंस है और ये जो पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है, उसकी तफसीलात आपको बता दूंगा। दूसरा, पतोकी के अंदर जो एक कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर जो PP 183 है, उसमें कौन सा कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उसकी कहानी क्या है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी, नून लीग का ननकाना साहब में जलसा हुआ, क्या वो जलसा कामयाब रहा या फ्लॉप रहा, उसकी तफसीलात क्या है। और चौथा, आपको बताना चाहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा जब सुप्रीम कोर्ट में गूंजा तो सबको ये पता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इलेक्शन सर पे हैं, सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाया गया है, उनके बैनर्स क्यों उतारे जा रहे हैं और कौन उतार रहा है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि राजा सलमान अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी हैं, और वो उसने कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एज ए आज़ाद उम्मीदवार तरीके से उसको ट्रीट किया गया था, तो पटिशन दाखिल की गई थी और उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम इलेक्शन कमीशन के जो सूबाई हैं उनको नोटिस जारी किए थे। आज उस पर जिरह हुई और उसके अंदर फैसला महफूज कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केस के अंदर ये केस इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबके नज़र में ये फील हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो 3 दिन के अंदर उन लोगों को किसी भी पार्टी के साथ एफिलिएशन शो ज़रूर करनी है। तो उसके लिए सारे लोगों का यही ख्याल है कि अगर एज ए आज़ाद उम्मीदवार हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अलार्मिंग है। बट सलमान राजा अकरम ने ये बात कोर्ट के अंदर लेकर गया है और कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि एज ए पार्टी जो है वो तहलील नहीं हुई, ना उस पर ऊपर कोई पाबंदी है। मुझे जब भी टिकट दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया है, उसकी तरफ से टिकट मुझे जारी किया गया है। तो ऐसे में आज़ाद उम्मीदवार कैसे हूँ, उसके अंदर ये अगर किसी पार्टी में एफिलिएशन हो जाती है तो ये तमाम पार्टियों के ऊपर जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार से मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे, तो उनके ऊपर ये पानी फिरने वाला है। आज उसका फैसला महफूज कर दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है तो तमाम जो लोग हैं जैसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए, तो उनके लिए ये नुकसान तय हो सकता है। और दूसरा, एक बड़ी कहानी पतों की जो PP 183 है, वहाँ पर एक कारकुन है राना अलमास, जिसने इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि जब 2014 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा था तो वहाँ पर इमरान खान का पूरा जलसा इसने कवर किया था। और बकौल उनके अल्फाज ये हैं कि जब मुझे बुलाया गया तो उसने कहा कि आपने ये किस तरह ये अरेंज किया है, तो उसने एक लिस्ट निकाली जिसमें लोगों को पैसे इकट्ठे करने के बाद देखा कि ये जो 3,700 है, ये कहाँ से पैसे आए। तो उस शख्स ने राणा साहब ने ये उनको वादे बताया कि मैंने अपनी साइकिल बेचकर ये पूरा अरेंज किया गया है। आज 2024 चल रहा है और इसका इलेक्शन जो है सर पर है, और वो PP 183 जब इमरान खान साहब को पूछा गया कि पतोगी के अंदर कौन सा कैंडिडेट होगा, तो इमरान खान साहब ने ये अल्फाज कहे, जिसने साइकिल बेचकर मेरा जलसा किया था ये सीट उनको होगी। तो वो शख्स, इसका कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो मिडिल क्लास से लोग आते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अगर वो सियासत में आ सकते हैं तो इसी पार्टी के थ्रू आ सकते हैं। और इमरान खान साहब का जो मंशूर है, इमरान साहब की जो एक पूरी स्ट्रगल है कि एक मिडिल क्लास का तबका ऊपर आए और अपने हकूक और अपने राइट को समझे और तमाम तर लोगों को ये समझाए कि आपका वोट और आपकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरी होती है, पाकिस्तान के अंदर आपकी सियासत कितना इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये एक पतोकी की कहानी थी जिसमें वो लफ्ज़ आज दोहराए गए हैं जो कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने किसी शख्स के बारे में कहा था। आज इमरान खान साहब ने वही अल्फाज दोहराए हैं कि जो मेरा वो कैंडिडेट होगा जिसने मेरे लिए जलसा
मुनक़िद किया और अपनी साइकिल बेचकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरी बात, नून लीग का एक जलसा हुआ था नानकाना साहब में, जिसमें बहुत सारे चैनल के ऊपर ये दिखाया जा रहा था कि एक बड़ा पावर शो है, ये एक बड़ी सक्सेस है फॉर द नून लीग। मगर कुछ एक सहाफ़ी हैं जो कवर करते हैं जलसों को, उस सहाफ़ी ने एक कुछ फुटेज हैं वो शेयर की हैं और कुछ ट्वीट भी किए हैं कि ये जो नानकाना साहब के अंदर जो जलसा हुआ था वो एक फ्लॉप जलसा करार दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो फुटेज हम देख रहे हैं, चेयर्स खाली हैं, लोग वो एनर्जी नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो अपने लीडर के साथ जो एक एनर्जी दिखाते हैं और उनके सवाल के साथ जवाब देते हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वर्कर है। मगर यहाँ पर ऐसा कोई भी एनर्जीफुल कारकुन नहीं है जो वहाँ पर बैठ के शो करें। मगर वहाँ पर लोग आते गए और सिर्फ इस वजह पे आए कि वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको पेड किए हुए, पेड लोग थे, वो कोई नजरियाती शख्स से वहाँ पर किसी को नहीं मिला, ना कोई ऐसा नजरियाती वर्कर जो नून लीग के साथ खड़ा होकर ये बात करे कि हम आपके साथ हैं और हम आपको वोट देंगे। तो ये वाज़े ज़ाहिर हो गया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर या स्कीमें देकर लोगों को बुलाते हैं, उनका कोई मंशूर नहीं होता, उनका कोई मकसद नहीं होता। तो ये जो फिलहाल जो नानकाना साहब में तकरीर भी की गई, तकरीर के अंदर कोई एजेंडा नहीं है, वही जो है चूरन बेचे जा रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। तो एक 16 महीने की हुकूमत किसी और की नहीं, वज़ीर आज़म इनका था, वज़ीर ख़जाना इनका था, तमाम तर इनके लोग थे, फिर 300 यूनिट क्यों नहीं किए फ्री, और ऊपर से बिजली का बिल और तमाम गैसेस के बिल इन लोगों ने बढ़ाए। तो ये अवाम को ये बात हजम नहीं हो रही कि यही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वो ये शख्स है 3 बार का वज़ीर आज़म होने के बाद भी आज लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, आज लोग इनके पीछे नहीं हैं। असल वजह क्या है कि इनकी ये नाकामी है, लोग इनके साथ इसलिए नहीं होते कि ये लोग 2 ज़बानें रखते हैं। एक ज़बान से हम जो वोटिंग होती है तो ये बिल्कुल समझो कि नरम हो जाते हैं, जब वोट ख़त्म हो जाते हैं तो इनकी आंखें सर पर आ जाती हैं, तो लोग समझ चुके हैं इन लोगों को, तो इनका जो जैसा था वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। और चौथी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम इलेक्शन है, इलेक्शन का मतलब ये होता है कि ऑल पार्टीज आर फ्री, वो अपने हलके में जाकर कैंपेन कर सकते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों के अंदर घूमता रहा, वहाँ पर यही कहा कि हर पार्टी को राइट है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कर सकता है। मगर लाहौर के अंदर जो वर्कर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उनके बैनर उतारे जा रहे हैं, बाकी पीपल्स पार्टी हो, JUI हो या नून लीग के लोग जो सरकारी लोग हैं वो उनके बैनर लगा रहे हैं, और सरकारी लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैनर्स हैं वो उतारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन सिलेक्शन हो चुकी है। ये इसका जो मकसद ये है कि सिर्फ इलेक्शन को जो है कंट्रोवर्शियल बनाना, इलेक्शन में ये लोगों को तासुर जाए कि इलेक्शन तो हो चुका है। लोगों को ये मायूस करने वाली बात है कि इस पार्टी की जो वैल्यूएशन है वो कम है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, ही इज़ एजुकेटेड, ही अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के साथ जो जबर और जुल्म हो रहा है, तो इनके लिए 8 फरवरी में निकलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उसने वाज़े अल्फाज में कहा कि डरना नहीं है, आपने निकलना है और 8 फरवरी को आपने वोट डालना है। उसके सारे तरीक़ेकार इनको बताए जाएंगे। 2 दिन 3 दिन पहले जो प्लान सी की जो बात हो रही है, वो प्लान सी क्या होगा वो इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के 1 दिन पहले ये आपको बताया जाएगा कि वो प्लान सी क्या है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई इलेक्शन ये जीत कर भी आएगा तो कोई इसको नहीं कहेगा कि इलेक्शन वो जीत कर आए हैं, इसको इलेक्शन जितवाया गया है। ये समझो कि इस तरह कि एक बंदा सिर्फ जो खाना पूरी जैसे होती है वो पूरी हो रही है, अदरवाइज कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, नाम याद इलेक्शन है। सिर्फ पोलिंग डे के दौरान ये आवाम को दिखाया जाएगा या दुनिया को दिखाया जाएगा कि ये हमने इलेक्शन करवाया और ये कैंडिडेट जीत गया। इस टाइम सारा अमला जो है, सरकारी अमला, वो नून लीग के हक में बात कर रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, और ये इसके बावजूद भी अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो ये उनके लिए समझो कि बैड लक आप कहें
या उनके लिए एक अलार्मिंग है कि 3 मरतबा के वज़ीर आज़म रहने के बाद भी उसके साथ लोग नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।